हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर फर्स्ट हम इसी तरीके से समझाएंगे। देखो उसमें क्या है, चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखो आधुनिक संचार, सबसे पहले क्या होता था कि पहले जो संचार का माध्यम था क्या था, कबूतर के द्वारा हम अपना पत्र भेजते थे या फिर पत्र के किस में डालते थे, पोस्ट ऑफिस में। लेकिन अब क्या है, आधुनिक संचार का माध्यम अब क्या है हमारा, इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद सूचना और संचार उद्योग की आईसीटी का आरंभ कब हुआ था। ठीक है, अब आईसीटी के बारे में बताते हैं कि आईसीटी हमारे क्या है, उसमें दिया हुआ है हिंदी में इसका फुल फॉर्म है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसका मतलब है कि सूचनाओं का क्या करना, सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाना। तो पहले जो टेक्नोलॉजी क्या थी, पहले हमारा आईसीटी का प्रयोग नहीं था। आईसीटी का प्रयोग कब हुआ है हमारा, 2004 में। तो आईसीटी की जो फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब है इस जैसे क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि हमें क्या कर सकते हैं, जैसे पहले स्कूल शिक्षा में बढ़ोतरी या हॉस्पिटल्स में या क्या करना है, हमें डिजिटलाइज करना है किसी को, तो हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, आईसीटी का प्रयोग करके करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के नवीनकरण स्रोत हैं, ऊर्जा के नवीनकरण स्रोत क्या है हमारा, सौर ऊर्जा। ठीक है, आईसीटी क्या है, आईसीटी का मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। सबसे ज़्यादा जो सुधार किया है किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यापार का अर्थ है, व्यापार का क्या अर्थ होता है, क्रय और विक्रय। क्रय का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, और क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। तो जब भी हम व्यापार करते हैं तो क्या करते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है इसमें मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो रेल परिवहन के नवीनतम साधन है। तो जो भी हमारी रेल है, बस या जो भी कोई भी हमारे जैसे मेट्रो, ये सब किसके साधन है, हमारे परिवहन के साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि। जो फ्लिपकार्ट स्नैपडील हम किस लिए प्रयोग करते हैं, उन्हें ऑनलाइन कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां हैं वो, ऑनलाइन। आईसीटी योजना का आरंभ कब हुआ था, 2004 में हुआ था। 3G और 4G के साधन है, 3G और 4G के साधन क्या है हमारा, मोबाइल। ठीक है, इसके बाद है हमारा निम्नलिखित के सही। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी जो हम किसके अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं, ये इसमें भी कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, आईसीटी का। ठीक है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है हमारा, संचार का साधन है। आईसीटी क्या है हमारा, शिक्षा के स्तर में सुधार। और IRS क्या है हमारा, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। रक्षा एवं प्रतिरक्षा, ये क्या हमारा, DRDO। भूरी क्रांति कौन सी होती है मेरी, जो उर्वरक के क्षेत्र में होती है उसको हम बोलते हैं भूरी क्रांति। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन हुआ था 1962 में। नेक्स्ट है हमारा क्षेत्रफल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया है। तो बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, बहु सुपरसोनिक मिसाइल, आकाश मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत थे। तो 20वीं सदी के जो सर्वाधिक जो सफल ऊर्जा के स्रोत थे वो क्या थे हमारे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। नेक्स्ट है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीक कौन सी है। तो व्यापार एवं वाणिज्य की जो नवीनतम तकनीक है वो क्या है हमारा, ई व्यवसाय और ई कॉमर्स। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे बताएंगे। NEG की शुरुआत कब हुई थी, 18 मई 2006 में। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, जिससे क्या होती है हमारी पर्यावरण को क्षति का मतलब क्या होता है, नुकसान, और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव। इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो का गठन हुआ था नवंबर 1969 में। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। देखो विनिर्माण हमारा क्या होता है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना। ठीक है, कोई भी कच्चा माल है उसको क्या करना है, हमें मूल्यवान उत्पाद बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं। ठीक है, विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा क्या करा जाता है, उपयोग किया जाता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्थाओं की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्रों की स्थापना व्यापार के नियमों को युक्ति संगत और क्या बनाती है, सरल बनाना। बीमार इकाइयों को, बीमार का मतलब क्या है, खराब इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम मतलब क्या करना, उनको सरल करना।
नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की क्या भूमिका है। तो आईसीटी के बारे में बता चुके हैं। आईसीटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के विस्तृत का मतलब क्या है, बड़ा। जो हमारे शैक्षिक अवसर है उनको क्या करना, बड़ा करना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, विकास का मतलब वृद्धि करना, बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ोतरी, नामांकन अनुपात, शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूल, ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ई किताबों का मतलब क्या करते हैं, स्मार्ट स्कूलों का मतलब क्या है, जिसमें क्या होता है, ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से क्या कराना, उपलब्ध कराना, कि जो भी हमारी सुविधाएं हैं उनको क्या करना है, आम नागरिकों तक पहुंचाना। ये किसका काम है, ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ई गवर्नेंस के आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं, शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध, और विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, इनकी सुविधाएं क्या करना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध। नेक्स्ट है इसके बाद व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। देखो व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से क्या करना, व्यापार का संचालन करना, ठीक है, आदान प्रदान करना जो। और नेक्स्ट है इसके बाद खरीदना और बेचना। जब भी हम व्यापार करते हैं तो क्या करते हैं, इससे पहले बताया हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो मतलब क्या करना, क्रय करना और विक्रय करना। तो खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं, व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। नेक्स्ट है इसके बाद फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां जो है वो आम जीवन के जनजीवन में प्रचलित हैं, जो क्या करती हैं, हमारी ऑनलाइन काम करती हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील और आदि और भी कंपनियां हैं। ठीक है, इसी तरीके से थैंक यू।